जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या कह रहा है वो अपने को ये कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 प्लस 1 9 प्लस 8 के जैसा होता है। आपने एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर ये सीखा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 सॉरी 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप के जैसा होता है। ये आपने पढ़ा है किसके अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप ऐसा होता है। ये उसको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 का लिंक, वहाँ जाकर एग्जाम्पल नंबर 2 को सीखिए, उसमें सिर्फ इसका बताया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो उसका रूप है जहाँ पर q जो है वो एक पूर्णांक का काम करता है, यानी q की जगह मैं धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 रख सकता हूँ जिससे मेरे पास एक पूर्णांक संख्या आएगी। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर भी q आ रहा है, सेम हो जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर n या m लेना पड़ेगा। m और n भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक के रूप में। तो अपने को इसको देखते हुए अपने को मानना पड़ेगा कि माना किसी धनात्मक या माना धनात्मक पूर्णांक a, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a होगा, उस पूर्णांक का रूप कैसा मानेंगे अपन, कुछ ऐसा मानेंगे। सर यही क्यों माना, इसी को मानते हुए क्योंकि ये अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2 में किताब वाले ने अपने को समझाया है और इसी के अंदर 3 भी आ रहा है, 3 9 से रिलेटेड है। और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन ये रूप जो है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगा। एक ही जगह जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे क्या कह सकते हैं, सड़कें होती है, लेकिन अपने को वो रास्ता चुनना है जिससे अपन यहाँ तक जल्दी से और आसानी से पहुँच सके। इसके लिए मुझे ये मानना पड़ेगा। अब ये तो पूर्णांक है और ये किसकी बात कर रहा है, उसके घन की बात कर रहा है। तो आपको क्या लेना है, इस पूर्णांक का घन a बराबर क्या 3q, तो a क्यूब कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इधर क्यूब लिया तो इधर भी क्या लेंगे, क्यूब। ये ले लिया मैंने क्यूब, ये क्यूब इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और ये क्यूब इसके ऊपर भी। सॉरी यहाँ पर क्यू था ना, मैंने कहा था कि यहाँ क्यू नहीं लेना है, क्यू की जगह क्या लेना है, दूसरा लेना है, एन लेना है, एम लेना है। क्लियर, लिखते टाइम मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर ली है, एन आएगा क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्यू आ रहा है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एन आएगा, यहाँ पर भी एन आएगा। जहाँ एन एक धनात्मक पूर्णांक है ये भी लिख सकते हैं, जहाँ n जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर। अब ये क्यूब मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ये क्यूब यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो a क्यूब जो होगा अप्लाई करूँगा 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, और n की जगह n और क्यूब की जगह क्यूब, क्योंकि n का क्यूब का कोई उत्तर नहीं आता है, 3 का क्यूब करने पर तो 27 उत्तर आता है। ये हो गया, लेकिन मुझे उसका रूप या तो ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए। ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल, एक ही पद दे रखा है। इसमें देखो 9 कॉमन आ रहा है, 27 को 9 × 3 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। आप कहेंगे सर इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप, 9 × 3 27 की जगह n क्यूब की जगह n क्यूब। अब देखो 9 कॉमन आ गया, यानी 9 बाहर ले ले, पीछे क्या बचेगा, 9 3 n क्यूब बचेगा, और a क्यूब कोई भी संख्या का क्यूब है ये। अब मुझे यहाँ 3n क्यूब जो है, यानी 3n की घात जो 3 है उसको किस में बदलना पड़ेगा, इस क्यूब में, और ये 9 की जगह 9 रह जाएगा। यानी यहाँ पर क्यू आ रहा है पास में और यहाँ पर ये पूरा है। तो माना क्या माना, 3n क्यूब किसके बराबर, क्यू के बराबर। अब ये जो उत्तर आएगा n एक धनात्मक पूर्णांक है। कहा मैंने, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या। यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 रखो, 3 रखो, जो भी रखोगे तो इसका जो पूरा उत्तर आएगा वो एक क्या आएगा, वो भी एक पूर्णांक आएगा। उस पूर्णांक को अपने को क्या मानना है, क्यू इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर क्यू चल रहा है। यहाँ पर अगर m चल रहा होता तो इसको क्या मानता, m, तो मैंने यहाँ पर इसको पूरा क्यू मान लिया। तो ये पूरा जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है ये किस में चला जाएगा, क्यू के अंदर चला जाएगा।
तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का रूप कुछ ऐसा निकल के आएगा। ये पूरा कन्वर्ट हो गया क्यू के अंदर, 9 की जगह 9 पढ़ाइए, ये इस तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसी तरीके से अपन करते हैं सेकंड वाला पोर्शन कि यदि a बराबर, एक बार तो ये लिया, अभी एक बार ये लो, 3n+1 का रूप, तो a क्यूब कितना होगा बताओ। a क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर RHS वाले का क्यूब लेना पड़ेगा। अब इससे पहले वाले में तो वर्ग चल रहा था, स्क्वायर, अब यहाँ क्यूब चलेगा। ये और ये क्या याद आ रहा है आपको, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाया है, a+b का होल क्यूब है ना, x+y का होल क्यूब। ये वाला कंपैरिजन नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, a+b³ इधर वाले को कंपैरिजन करना है। पहले तो ये बताओ a+b का होल क्यूब आपके माइंड में क्या आ रहा है, कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या जो मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए जरा, क्या ऐसा ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही आ रहा होगा। इनमें 3 ab कॉमन लें तो कुछ और भी आता है। अपने को परेशान नहीं होना है, अपने को बस इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मुझे क्या करना है, इसको क्यूब लेना है, इसका एज इट इज रख रहा हूँ मैं, इसको एज इट इज, इसके अंदर जो RHS वाला पार्ट है उसके अंदर ये अप्लाई कर रहा हूँ। a क्यूब यहाँ पर 3n है, यहाँ पर सिर्फ a है, a क्यूब की जगह 3n का क्यूब प्लस b क्यूब की जगह 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3n का स्क्वायर, b की जगह 1 प्लस 3b स्क्वायर और a की जगह वापस 3n। वापस देखो बताता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। बिल्कुल इजी है मेरे हिसाब से। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसमें परेशानी, ये चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ से यहाँ पर देखो, ये a है, यहाँ पर 3n है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 1 है। इस a को कंपेयर नहीं करना है, इसको एज इट इज रखा है मैंने, इसको नहीं छेड़ा है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बताओ 1 का क्यूब कितना होता है, मेरे हिसाब से 1 होता है, और ये देखो रूप आ रहा है 1, तो इस 1 को आपको नहीं छेड़ना है, इन सबको आगे लेना है। बताओ ये क्यूब यहाँ पर अप्लाई करूँगा, 27 n क्यूब की जगह n क्यूब प्लस, इसको 2 मिनट के लिए वेट कर रहा है, पीछे लेंगे अपन। इसका बताओ उत्तर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और n स्क्वायर, 3n स्क्वायर का क्या उत्तर आएगा, 9n स्क्वायर बन जाएगा। ये यहाँ पर अप्लाई होगा, ये यहाँ पर, तो 9n स्क्वायर और ये कौन 3, तो 9 तिया 27, n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर। डाउट नहीं होना चाहिए, n स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं वही उत्तर आता है, प्लस की जगह प्लस। बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 इंटू 1 3, 3 का गुणा 3 से 9, n की जगह n, क्या हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, ये 1 पढ़ा देखो, प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। अब इसमें 1 को रखना है 1, लेकिन ये जो 9 क्यू है ये मुझे यहाँ से बनाना है। बताइए सब में 9 कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, 9 9 9, 9 का भाग इसमें, 9 का भाग इसमें, 9 का भाग इसमें, 9 कॉमन आ रहा है, और भी कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं अपन। 9 का भाग 2 27 में, 9 तिया 27, 3 लिख दिए, कॉमन लेते हैं तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। n बाहर लिया तो n स्क्वायर बच गया, प्लस वापस अपने पास प्लस की जगह प्लस, 9 तिया 27, n, एक n बाहर चला गया, एक n बच गया। यहाँ आप n कॉमन नहीं ले तो भी चलेगा, n कॉमन मत लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सीधा 9 कॉमन लेते हैं। क्या बचेगा, 9 तिया 27, n क्यूब एज इट इज पड़ा, प्लस की जगह प्लस, 9 तिया 27, 3 बचा, n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 9 बार आया, क्या बचा n। क्या इसमें से कुछ लिया, क्या नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक मुझे ऐसा रूप लाना है, तो +1 की जगह 1। अब मुझे इस टोटल को किस में कन्वर्ट करना है, माना क्या 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 3n क्यूब है, प्लस n जो है वो किसके जैसा हो जाएगा, q। यहाँ n की जगह 1 2 3 रखूँगा तो जो पूर्णांक आएगा उस पूर्णांक का मान मैं क्या मान रहा हूँ, q मान रहा हूँ। अब ये पूरा ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, q के रूप में। तो किसी भी धनात्मक संख्या का क्यूब, 9 की जगह 9, ये पूरा ब्रैकेट किस में गया, q में, 1 की जगह 1। कैसा रूप आ गया, ये 9 q प्लस 1 के जैसा रूप आ गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला काम। ये वाला रूप अभी बाकी पड़ा है। किसी भी धनात्मक संख्या का रूप ऐसा भी हो सकता है, इसलिए यदि a बराबर 3n + 2 हो
तो जो a क्यूब होगा वो किसके बराबर, इधर वाले के क्या करना पड़ेगा, इसके क्यूब करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करा है, इसी तरीके से आप इसी वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार इसका क्यूब फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर आप लाइफ में कभी भी गलत नहीं करेंगे। जो गलती आपने यहाँ पर करी उस गलती को आप एग्जाम में नहीं दोहरा सकते हैं, आप सीख जाएंगे। तो इसको पॉज करके एक बार इसका क्यूब निकालें। फिर उसके बाद इसका क्यूब जब निकालेंगे तो a क्यूब, इधर देखो जैसे मैंने यहाँ पर करा, पहले सबसे पहले a का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर b की जगह 2, वापस 3b स्क्वायर, b स्क्वायर a की जगह a हो गया। क्लियर? इस तरीके से ये वापस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक बार लिख दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। इस तरीके से अब इसको सॉल्व तो करना है, कीजिए आप। 3n यानी 27 n क्यूब जैसे उधर करा था, 2 की घात 3 8 आएगा, प्लस 3 तिया यहाँ देखो 9 n स्क्वायर, 9 का गुणा 3 के साथ, 9 तिया 27, 27 इंटू 2 54, n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर प्लस 3 और ये 4, 3 चौक 12, 12 तिया 36, n की जगह n हो गया। अब वापस देखो कंपैरिजन करो, सिर्फ ये करना है, लाना ये है, 8 आना चाहिए, इस 8 को नहीं छेड़ना है बाकी वालों में देखो। या फिर एक काम करते हैं, इस प्लस 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 8 पीछे लिख देते हैं पहले से ही, ये मेरे पास पड़ा है। सब में क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 9 कॉमन लेना है जिससे कि क्या ला सकूं, 9 ला सकूं, यानी 9 लेंगे बाहर, 9 तिया 27, n क्यूब की जगह n क्यूब। अगर n कॉमन लेता हूं तो थोड़ा बच्चों को डिफिकल्टी लगती है, n भी कॉमन ले सकते हैं, कोई डाउट टेंशन वाली बात नहीं है। n क्यूब की जगह n क्यूब, 9 तिया 27, तो 3 पीछे रह गए इस पद के अंदर, प्लस की जगह प्लस 9 छंग 54, 9 छके 54 होता है, प्लस 9 चौक 36, n की जगह n, मैंने n को नहीं छेड़ा। अब वही बात जो यहाँ पर सेम प्रोसेस कि माना ये जो 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n के अंदर जब मैं कोई भी पूर्णांक का मान n की जगह रखूंगा तो एक और पूर्णांक आएगा, उस पूर्णांक को क्या मानना है, q मानना है। आ रही बात समझ में, q मानना है। अगर m होता तो m मान लेता, यानी अतः किसी भी धनात्मक संख्या का क्यूब कैसा होगा 9, ये यहाँ पर q में बदल जाएगा, प्लस 8। इसको क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 9q प्लस 8, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप ऐसा होने पर, ये कहाँ से पता चल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 से, ऐसा होने पर उसका घन जो है वो ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने ये लाया और मैंने ये लाया। क्लियर है मेरे हिसाब से?